नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रिकेट से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? तो क्रिकेट का जन्मदाता देश था दोस्तों इंग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? विश्व क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी 1956 में। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1909 में हुई थी और ये हुई थी इंग्लैंड में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय स्थित है अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में है ये, सऊदी अरब आईसीसी का मुख्यालय। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आईसीसी का मुख्यालय आपकी एग्ज़ाम में आ सकता है। कहाँ है? अबू धाबी, सऊदी अरब में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे R.E. गांट गोविल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष R.E. गांट गोविल थे। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1935 में। 1935 ईस्वी में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक में शामिल 1935 में किया गया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष कब हुई? यानी पुरुष जो प्रथम विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, वो कब हुआ था? 1975, 1975 ईस्वी में। क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? ये सलीम दुर्रानी को दिया गया था क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था देश प्रेम आज़ाद को। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। पद्मा ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। C.K. नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। बीनू माकड़ ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। रोहिंग्टन वारियर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और विज्जी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ये सभी जो ट्रॉफी हैं, कूच बिहार, बीनू माकड़, मर्चेंट, वारिया और विज्जी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब को क्या कहा जाता है? भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब को कहा जाता है कलकत्ता क्लब। भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब की स्थापना, जो कलकत्ता क्लब था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1792 ईस्वी में, 1792 में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934, 1934 में हुई थी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट में कितने नियम होते हैं? क्रिकेट में नियम होते हैं 42। क्रिकेट में 42 नियम होते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है? 155.9 से, एक मिनट, क्रिकेट का भार होता है 155 से 163 ग्राम। यहाँ आप 155.9 से 163 ग्राम होता है। ये 156 से 163 ग्राम भी अपन
कर सकते हैं इसको। क्रिकेट का भार, गेंद का भार 156 से लेके 163 ग्राम। क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट बैट की लंबाई होती है 38 इंच। बैट की लंबाई 38 इंच होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है, क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट बैट की चौड़ाई होती है 4.25 इंच, यानी 4.25 इंच होती है क्रिकेट बैट की चौड़ाई। क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 28 इंच होती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट में गिल्लियों की लंबाई कितनी होती है? 4 सही 3/8 इंच, यानी 4 सही 3/8 इंच होती है। 1 मिनट। 4 सही 3/8 इंच होती है गिल्लियों की लंबाई। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 8वें क्रम में जाकर लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? यानी 8वें नंबर पर गया था और उसने दोहरा शतक लगाया था, वो थे हरभजन सिंह। क्रिकेट में गिल्लियों की मोटाई कितनी होती है? क्रिकेट में गिल्लियों की मोटाई होती है 1.3 सेंटीमीटर। गिल्लियों की मोटाई 1.3 सेंटीमीटर होती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। 20.12 मीटर अपन बोल सकते हैं, हालांकि सही नहीं है। पॉइंट के बाद जो भी है उसको एक एक करके बोला जाता है, यानी 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। हरभजन सिंह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। दोहरा शतक 8वें नंबर पर गए थे, तब लगाया था इन लोगों ने। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होती है 10 फुट। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट के अंदर बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के अंदर बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 2.64 मीटर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 6 फुट इंटू 4 फुट। पॉपिंग क्रीज की लंबाई और चौड़ाई होती है 6 फुट इंटू 4 फुट। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में डिटरमिनिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट खेल में डिटरमिनिंग क्रीज की लंबाई होती है 1.22 मीटर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट टीम में खेलते तो 11 हैं। टोटल खिलाड़ी या तो 15 होंगे या 16 होंगे। टोटल 15 या 16 होते हैं। ये अब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट में निर्णायकों की संख्या कितनी होती है? निर्णय करने वालों की संख्या होती है 6। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट व हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्रिकेट में भी किया था उसने और हॉकी में भी किया था। MG गोपालन थे वो। MG गोपालन। पाम ट्री हिटर के नाम से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोचिंग्स वाले ऊपर से आपको पढ़ाते हैं। एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक फैक्ट, कि आज आप कोचिंग करो और फिर आप कोचिंग करने मत जाना या कोचिंग करना नहीं करना। एक टॉपिक को ध्यान रखना कि इस टॉपिक के बाद इस सर ने ये डायलॉग मारा था, तो आप 2 साल बाद भी जाओगे ना तो उसी टॉपिक के ऊपर वो वही डायलॉग देगा। यानी सब कुछ रटा है उनके पास। उनको ये तक नहीं पता कि एग्ज़ाम में आता क्या है, बच्चों को पढ़ाना क्या है। बस उनके पास तो 100 पन्ने वो उनको याद हैं, वही पढ़ाने, चाहे कुछ भी हो।
चलो इन चीज़ों को छोड़ो, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पाम ट्री हिटर के नाम से पॉली उमरीगर को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी? अंजलि राजगोपाल थी प्रथम महिला एम्पायर, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और कहाँ खेले गए? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1974 में हुए थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये खेले गए थे लॉर्ड्स में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर कौन थे? प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर थे D.K. नायक और G.R. पटेल। प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर D.K. नायक और G.R. पटेल थे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर, ये हमारे सुनील गावस्कर जी। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। मोस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अब वन लाइनर जितने भी हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल, यानी पहले इसको क्लब बॉल के नाम से जाना जाता था और अब इसको क्रिकेट नाम से जाने जाते हैं। सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? सचिन तेंदुलकर जी हैं अपने, वो 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर साहब को अपने को। लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित प्रमुख स्थान है? क्रिकेट से संबंधित है ये लॉर्ड्स, अभी बताया था आपको। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन, ये क्रिकेट से संबंधित है। ये शब्दावली बहुत आती हैं पेपर में, जो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लो 2 शब्दावली तो कन्फर्म आएंगी। शब्दावली भी आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगी उसमें डिस्कस करेंगे, आपको टोटल शब्दावली, इससे बाहर शब्दावली जाएंगी नहीं आपकी। फॉलो ऑन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम व द्वितीय विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकटराघवन थे। प्रथम व द्वितीय विश्व कप के क्रिकेट टीम के कप्तान थे एस वेंकटराघवन, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का श्रेय किसको मिला था? सबसे कम उम्र में टेस्ट में शतक किसने लगाया था? तो वो थे अपने मोहम्मद अशरफुल, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? टेस्ट श्रृंखला में 3 शतक लगाए थे, 3 दोहरे शतक, तो वो थे डॉन ब्रैडमैन, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता देश कौन था? मूक बधिर जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका विजेता देश था ऑस्ट्रेलिया, यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया था उसका विजेता। 2020 विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन किस देश में हुआ? 2020 विश्व कप का पहला आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नवंबर 2008 में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला देश कौन था? वो था भारत। 2008 में एक दिवसीय मैच की बोला अंतर्राष्ट्रीय, भारत था वो। नेक्स्ट है, आठवीं विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन था? 8वीं विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता था इसका भारत, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 8वीं विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन था? उपविजेता, ये उप है, ये तो था विजेता और ये था उपविजेता, टाइपिंग नहीं हुई इसमें। उपविजेता था भारत।
8वीं विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? रिकी पॉन्टिंग को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BMI है। प्रथम क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना। भारत में पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था मुंबई में। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कप्तान जो पहला था तो वही भीष्म पितामह होगा, CK नायडू। CK नायडू साहब थे अपने। 8वें विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच कब खेला गया? 8वां जो विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के मध्य हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत उपविजेता रहा था। वो हुआ था 23 मार्च 2003 को। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 8वीं विश्व कप क्रिकेट का फाइनल कहाँ खेला गया था? ये जोहान्सबर्ग में खेला गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। मेलबोर्न क्रिकेट मैदान कब बना? मेलबोर्न जो क्रिकेट मैदान है वो कब बना? 1853 ईस्वी में बना मेलबोर्न क्रिकेट मैदान। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। विश्व कप क्रिकेट 2007 का शुभंकर क्या था? ये जैसे अब लेटेस्ट जो सन चल रही है 2023 अपनी, एग्जामिनर इससे नहीं पूछेगा शुभंकर। 2-4-6 साल पहले जो हुआ था, जब इसमें दिया हुआ है 2007 का, तो क्या था बच्चे याद ही नहीं करते, इतने डीपली जाते ही नहीं कोई। समझते हैं करंट का आएगा तो देता है वो पुराना है। तो ये शुभंकर भी आपको एक लिस्ट बनानी है शुरू से लेके एंड तक, और उस सभी आपको याद करने। तो 2007 का शुभंकर था मेलो। विश्व कप क्रिकेट 2011 का शुभंकर क्या था? 2007 का तो मेलो था और 2011 का था स्टम्पी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विश्व कप क्रिकेट 2011 के निवेशक कौन थे? अब ये मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 का निवेशक था रत्नाकर सेठी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर साहब। 100 शतक लगा दिए इन्होंने। तो सर्वाधिक टेस्ट मैच भी जहाँ तक यही खेलेंगे, तो सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसको है? ये सचिन तेंदुलकर करो। विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर क्या था? और 2007 का बता दिया, 11 का बता दिया। 7 का मेलो था, 11 का था स्टम्पी और 2003 का था डेजलर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर क्या था? हालत ख़राब हो गई थी भाई, 42 रन बने थे। बताओ, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 42 ही रन बने थे। ICC के पहले अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब हुआ? 1988 को हुआ था, 1988 को। ICC के पहले अंडर 19 विश्व कप 1988 को हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल। भाई BMI लगा लेना इसको, बुक्स को पढ़ लो ना आप, ये क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? ये अपने कपिल देव जी हैं। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव जी हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये भी मोस्ट है। नेत्रहीनों का प्रथम विश्व कप कहाँ खेला गया? किस देश ने जीता? प्रथम विश्व कप दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। नेत्रहीनों का पहला विश्व कप किस देश की टीम ने जीता? तो वो था दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था?
सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम वनडे कप्तान कौन थे? वनडे कप्तान थे एस वेंकटराघवन। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रिकेट में प्रथम सेंचुरी किसने मारी? लाला अमरनाथ। क्रिकेट में प्रथम सेंचुरी लाला अमरनाथ ने मारी थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विश्व की प्रथम टेस्ट डबल सेंचुरी किसने बनाई? पॉली उमरीगर ने बनाई थी ये टेस्ट में डबल सेंचुरी। विश्व का प्रथम खिलाड़ी जिसने वनडे में दोहरा शतक बनाया। वनडे में दोहरा शतक विश्व का प्रथम खिलाड़ी पूछा ये वनडे में। वनडे ध्यान रखना है, विश्व ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर ठोकना है आंसर में। टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन था? मथैया मुरलीधरन था। टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी मथैया मुरलीधरन था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत की ओर से वनडे में सबसे पहली हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? भारत की ओर से वनडे में पहली हैट्रिक लगाने वाला था चेतन शर्मा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। टेस्ट की पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लगाई? हरभजन सिंह ने लगाई टेस्ट की पहली हैट्रिक। ये तो था वनडे, ये टेस्ट। T20 विश्व कप क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के, कौन नहीं जानता भाई युवराज सिंह को। T20 में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। दिल जीत लिया था भाई ने भारतीयों का। भारतीयों का सारा विश्व फ्रेंड हो गया था, ऑल ओवर वर्ल्ड। T20 क्रिकेट स्पर्धा में सबसे पहले शतक किसके नाम है? क्रिस गेल। T20 में सबसे पहला शतक किसने लगाया? क्रिस गेल ने लगाया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? उसमें भी लगातार 6 छक्के थे और इसमें भी है। इसमें T20 है एक ओवर में, तो ये है हर्षल गिफ्ट्स। हर्षल गिफ्ट्स ने T20 में 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। BMI क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक दिवसीय मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एक दिवसीय प्रतियोगिता होती है उसको टेक्सको ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दलीप ट्रॉफी की उपविजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? डी वेंचा ट्रॉफी प्रदान की जाती है उपविजेता टीम को। छात्रों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? छात्रों की सीमित क्षेत्र की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता को देवधर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रोहिटन ट्रॉफी दी जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 19 वर्ष से कम आयु के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? 19 वर्ष से कम आयु की, तो वो कूच बिहार ट्रॉफी दी जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ये सुंदर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 19 वर्ष से कम आयु के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? CK नायडू ट्रॉफी। 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों की टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? विजय मर्चेंट। महिला अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता होती है उसमें जीतने वाली टीम को पद्मा ट्रॉफी दी जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता जीतने वाले को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो ये बीनू मांगट ट्रॉफी दी जाती है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन का एंड।
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को करना भाई, सभी तरह के दोस्त होते हैं, सभी को करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जगह नहीं रही इसमें, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने भाई को सपोर्ट करो और इससे भी बेटर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।